और कई भाइयों ने मुझे ये पूछा कि भाभी तो नहीं मिल गई। 4 साल हो चुके थे भाई मुझे इस यूट्यूब चैनल को खोले हुए। जैसे साल दिन आगे आगे जा रहे थे तो मेरी उम्मीदें टूट रही थी। एक ऐसा तिनका आया उड़ के, और जब कभी भी मेरी बहनें मेरी माँ कहीं जाती थी या मैं कहीं जाता था तो लोगों का कमेंट ये रहता था कि तू वीडियो बनाता है, मिलता है भी तुझे कुछ। क्या लगता है आप लोगों को, बर्फबारी होगी या नहीं होगी? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 9 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ, ठंडे ठंडे कूल वाले मौसम के साथ। तो सुबह मॉर्निंग से ही बारिश काफ़ी ज़्यादा लग रखी है। और बारिश की बात करें ना तो कभी बारिश हो रही है और कभी यूं खिली पड़ रही है। और अभी बारिश लग रखी है काफ़ी बारीक, जिसे गढ़वाली भाषा में झूर कहते हैं। तो चले जी, आज की बात करें ना तो बाहर तो बारिश लग रखी है। तो सोना स्कूल जा रहा था क्यों नहीं गया? पहला जाना था नहीं। भाई साहब आजकल के बच्चे हैं ना तो ये बिल्कुल नहीं जाते हैं, चाहे इन्होंने गाड़ी में क्यों नहीं बैठना, यहाँ से हर गाड़ी में उतरना है। और एक समय हमारा हुआ करता था, चाहे बारिश हो कुछ हो, जाना है स्कूल तो जाना ही है और अपना टिफिन खा रहे हो। और जैसे यूट्यूब चैनल है ना तो 4 साल हो चुके थे भाई मुझे इस यूट्यूब चैनल को खोले हुए। जैसे साल दिन आगे आगे जा रहे थे तो मेरी उम्मीदें टूट रही थी, धड़कने कम होने लग गई थी, मतलब ब्लॉग से, कि कुछ ना कुछ मैं सोचता था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। पर लेकिन एक ऐसा तिनका आया उड़ के और सीधे पेमेंट मेरे खाते में। और एक वीडियो में कहा था मैंने कि जो लोग यहाँ से होंगे और जो लोग देखते होंगे तो वो कमेंट करें। तो आधे लोगों ने किया, वो भी 2-4 लोगों ने। जो ब्लॉग देखते हैं तो देखे और नहीं देखते हैं तो ना देखे भाई, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। माँ चंद्रवन्नी का आशीर्वाद सबके घर पर बना रहे। और जब कभी भी मेरी बहनें मेरी माँ कहीं जाती थी या मैं कहीं जाता था तो लोगों का कमेंट ये रहता था कि तू वीडियो बनाता है, मिलता है भी तुझे कुछ? तो अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे मिलता है। अब मुझे कोई भी किसी से और कहीं पर भी ब्लॉग बनाने का डर नहीं लगा हुआ रहेगा। मैं ये कहता था कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो ब्लॉग कई बार होता है ना, डर सा लगता था। जब कोई पहले ब्लॉगिंग की शुरुआत करता है तो कैमरा छिपा के बनाता है वीडियो, पर लेकिन वो शर्म अब छोड़ दिया भाई। क्या लगता है आप लोगों को, बर्फबारी होगी या नहीं होगी? और कई भाइयों ने मुझे ये पूछा कि भाभी तो नहीं मिल गई। तो मैंने कहा अब तुम कल के ब्लॉग में देखना, तो उन्होंने पेमेंट वाला ब्लॉग देख लिया होगा। लेकिन माँ चंद्रवन्नी का आशीर्वाद, बाबा केदार का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर उन लोगों को भाभी भी जल्द ही मिल जाएगी। देखते हैं क्या बोलते लोग। जब संजोग जुड़ा हुआ रहता है शादी का तभी होती है शादी। और जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है ना तो फिर लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारे गांव में बर्फबारी हुई या नहीं हुई। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बर्फबारी होगी तो फिर यूट्यूब में वीडियो सबसे पहले एक रील ज़रूर मिलेगी आपको, ताकि सबको पता लग जाए कि बर्फबारी हुई या फिर नहीं। और जैसे मेरा फेसबुक पेज है तो उस पर भी कल ही 5,000 फॉलोअर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं माँ चंद्रवन्नी के आशीर्वाद से। अब उसका प्रोसेस भी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। पर लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे फेसबुक पेज पर वीडियो देखते हैं तो सीधे यूट्यूब में ही देखा करें। फेसबुक पेज पर मैं 3 दिन बाद कभी 4 दिन बाद ब्लॉग डालता हूँ, और जैसे यूट्यूब है यूट्यूब पर तो डेली डालता ही रहता हूँ। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर सपोर्ट करें। ठंडे ठंडे मौसम में चाय का आनंद सबसे पहले लेना चाहिए भाई। और साथ साथ इस पर बनते हैं छोले, काले चने और काबुली चने के।
किसने दिया तुझे न्योता दुकान में आने का जब तुझे ठंड लग रही है? ये इस कूड़ेदान को ला रहे हैं और कह रहे हैं कि आग जलाओ इस पे। ठंड लग रही है हद से ज्यादा। इसके लिए जुगाड़ कर दिया मैंने। मैं तो ये क्या ही बोले, क्या हो जाता तेरा है? आग नहीं जलाता तुम है? तो चलिए जी, सुबह मॉर्निंग में बारिश लग रही थी और टाइम की बात करें 1 बज चुके हैं और अच्छे से धूप खिलाई है और अब घर जाने का टाइम आ चुका है। कर ले गाना भी लगा लेना। बड़े टाइम बाद उल्लू भी नजर आ चुका है खड़ी के पेड़ के ऊपर। धन्यवाद चाचा। हाँ, जो लाल मिट्टी होती है तो काफ़ी दूर से लानी पड़ती है क्योंकि हर जगहों पर लाल मिट्टी नहीं मिल पाती है। बाकी एक पाइप लेकर आना मैंने पर्दे के लिए, यहाँ से और यहाँ तक, क्योंकि जब कोई भी हवा तूफान चलता है ना तो पूरी मिट्टी मिट्टी पूरा कबाड़ा अंदर की ओर आ जाता है। पेंट कैसे हो रखा है? और अंदर का थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं है। अब देख ले, पूरा मैंने एक कोट कर रखा है भाई। जैसे होता है पेंट ना 2 कोट, पर लेकिन मैंने एक ही कोट कर रखा है। एक कोट पे कितना चमक रहा है और अंदर का 2-2 कोट हो रखे, पर फिर भी अंदर का नहीं चमका सही। हाँ, तो चले जी, माल्टों के पेड़ है ना तो एकदम खाली कर लिए हैं सभी लोगों ने। और इस कलयुग में आप लोगों को दिखाऊंगा मैं काफल का पेड़। काफल का पेड़ तो आप लोगों ने भी देखा होगा, पर लेकिन इस मौसम में काफल लगे हुए दिखाऊंगा, ठीक है ना? कलयुग में जितना पाप करोगे उतना आगे बढ़ोगे और जितना पुण्य करोगे तो उतना धसोगे जमी के अंदर। ये विष्णु भगवान ने भागवत कथा में, भागवत पुराण में कह रखा है। अगर तुम इस जन्म में पुण्य करोगे ना तो अगले जन्म में मिलेगा, और इस जन्म में जो अगर तुम पाप करोगे तो पाप मतलब पुण्य तुम्हें इसी जन्म में मिलेगा। तब होगा हमारे विष्णु भगवान का कल की अवतार, पापियों का सर्वनाश होगा। तो रिंकी और पिंकी का आतंक काफी ज्यादा था। क्यों? कहाँ पे? किसके खेत? गेहूँ खा दी देखो वजह से बीच में खाली हो गया ना पूरा। ये जो बीच वाला खेत है ना तो भाई साहब ऐसे फल लगा रखा उसका बीच में कि क्या ही बोले। रिंकी और पिंकी पूरी रात भर भौंक रहे थे, पर लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो बस चेतन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर रिंकी और पिंकी के साथ जिम्मी भी रहता तो है तब तो भाई यहाँ तो सुन गया, यहाँ तो किसी परिंदे पर नहीं मार पाता। हाँ, जो जिम्मी था ना तो भाई सोर ने उस पर एक बार अटैक किया था, पर लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी थी। हाँ, और एक ये हमारे की रिंकी और पिंकी, ये भी थोड़ा ठीक है, पर लेकिन ये है ना थोड़ा हाइट उनकी छोटी है। किसने? अरे बंदरों ने मारा ना उसको, इसलिए थोड़ा डरती है जरा। किसको मारा? कब? एक बार, पर लेकिन तब भी वो चली जाती है ना। अब आजकल मूलार्थ का काम चल रहा है, यानी कि खेतों पर डाला जा रहा है गोबर, क्योंकि अब हाल ही में लगने वाला है खेतों पर हल जो खाली है, तब लगाया जाएगा आलू। भाई साहब आज की बात करें ना ऐसा लग रहा कि यहाँ पर लग चुका है मेला। ये देखो उतने प्लेयर नहीं है जितने कि दर्शक पहुँच रखे हैं यहाँ पे। ये देखो सही पहुँचे हुए हैं, बूढ़े जवान लड़के सब। चले जी, जाम निकाल में पहुँचते ही रखवा लिया है पर्दे वाला पाइप, और इसके बाद काम है मेरा जो कि मैट। तो मैट पूछ लेता हूँ मैं कि कितने की क्या पड़ रही है। तो मुझे जाना पड़ेगा जहाँ से मैंने दरवाज़ा लिया था। अगर आप लोगों में से भी कोई स्कूटी बाइक चलाता है ना और इधर जाम निकाल मार्केट की ओर आते हैं तो फिर आप लोग सतर्क हो के आए पहुँचे भाई यहाँ, जो कि देख सकते हैं। तो गोबर से कितना ख़तरनाक फिसलन हो रखी है। कई आते हैं ना तो हीरो बनकर आते हैं और जीरो बनकर चले जाते हैं, क्योंकि जब चोट होती है ना तो काफ़ी ख़तरनाक इस जगहों पर। तो चले जी, यहाँ से मैंने ये वाली जो मैट है ना तो ये वाली रखवा ली है,
और ले जाने के लिए यहाँ से एक बंदा चाहिए मुझे, तो जाम निकाल में मिल ही जाएगा कोई। तो मैंने भाई जी को कह दिया है कि मार्केट में रखवा देना किसी की दुकान में, तो वहाँ से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा मुझे। तो चले जी, बड़े टाइम बाद हमारे गांव के भाई लोग भी पहुंच चुके हैं। तो मैंने उनको कह दिया है या फिर मेरे साथ एक बंदा स्कूटी में बैठो या फिर बाइक में ले चलो इस मैट को। चले जी, फाइनली अपना मैट और पाइप पहुंच चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों का जिन लोगों ने मेरे साथ यहाँ पर इसको लेकर आए। और जो अगर मैं अकेला रहता तो स्कूटी में बिल्कुल नहीं आना था इसने, क्योंकि ये स्कूटी पे आगे रखता तो इसने पूरा टच हो जाना था ज़मीन पर, तो कुछ नहीं बचना था। बाय बाय। लोग कहते हैं ना इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो थोड़ा इंतज़ार किया तो भाई लोग भी पहुँच गए और इतना बड़ा पाइप पहुँच गए यहाँ तक, और साथ साथ मैट। और अक्सर आप लोग देखते हो ना मूवियों में डॉन, तो डॉन की चेन देखो भाई, रुक 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 रुक, ये देखो, पता नहीं किसने इस पर ये चेन पहना दी। पिंकी की नज़र मेरे हाथ पर है, क्योंकि मेरे हाथ पर है बिस्किट नमकीन वाला। तो पिंकी और पिंकी पहुंच रखी यहाँ पर, तो इन दोनों को दो हिस्से में डाल दिया है। ये कह रहे कि मैं पहले खाऊंगा, दूसरा कह रहा मैं खाऊंगा पहले।